Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, What will India do? Will रोहित शर्मा गो टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025? आप लोगों को पता है कि अभी तक इसका फैसला जो है, जैसे चैंपियन ट्रॉफी का फैसला जो था ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके खेलेगी टीम के नहीं खेलेगी, वैसे ही जो है वो रोहित शर्मा का इशू भी जो है वो काफी बड़ा बन चुका। अभी इसका फैसला पूरे तरीके से जो है वो नहीं आया कि रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान आकर जो है वो फोटोशूट और जो भी प्रेस है उनकी वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आज इस वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन उससे पहले रुको जरा, सब्र करो, मुझे भी कुछ जो है ना वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने दो। तो आपको अगर मैंने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया है कंटेंट राइटिंग का, ट्रांसलेशन का, तो कंटेंट राइटिंग के अंदर आप लोगों को एसईओ ब्लॉग कंटेंट पोस्ट अगर लिखवानी है, आर्टिकल लिखवाने हैं एसईओ वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कीवर्ड रिसर्च, दिस एंड दैट, कोई भी मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन मैं दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए जो है वो ब्लॉग पोस्ट लिखवाने हैं या आपको आर्टिकल्स वगैरह लिखवाने हैं और एआई आर्टिकल्स कुछ भी लिखवाना है, तो आप लोग जो है वो जरूर मुझे जो है वो आप लोग इधर भी कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो मैसेजेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। बस इतना को मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी थी कि मैं नया काम भी शुरू किया। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन भारत के सामने है, इंडियन क्रिकेट फैंस के सामने है कि क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान में जाएंगे या नहीं जाएंगे। यहां पे आप देख पाओगे आज के समय इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। विल रोहित शर्मा ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ओपनिंग सेरेमनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के समय पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हाइब्रिड मॉडल के अंडर होस्ट कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये टूर्नामेंट अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा ये टूर्नामेंट। अभी तो बहुत 8 कम टाइम टीम है, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही तो हैं और लगातार आप देख रहे हो कि इस टूर्नामेंट से रिलेटेड एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आती जा रही है। रिसेंटली हमने ये देखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है, जहां पे पाकिस्तान वर्ड भी शामिल है, ये इंडियन जर्सीज पर लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क था। बीसीसीआई ने इनिशियली कोशिश करी। बीसीसीआई ने बताया जा रहा है कि इनिशियली कहा कि सिंस इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर ही नहीं रही, तो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नीचे पाकिस्तान लिखने की क्या आवश्यकता है। मैंने भी यही पॉइंट हाईलाइट किया। टीम फाइनल में ही पहुंच जाती है तो वो मैच भी इंडिया का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। नाउ इन दी एंड देखिए, रेजोल्यूशन निकल चुका है इस इशू का। आईसीसी ने यह कहा है कि जो लोगो डिसाइड कर लिया गया है हर टीम की जर्सी पे वो लगेगा, और अभी के लिए लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 लिखा होगा। हालांकि अजीब बात है क्योंकि लिटरली ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के अंडर 2 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, तो पाकिस्तान एंड यूएई लिखा होना चाहिए या फिर किसी भी कंट्री का नाम यहां पर नहीं होना चाहिए। बट अजीब सी बात है, आईसीसी ने यहां पर यह कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान लिखा होगा। खैर, ये कंट्रोवर्सी जैसी खत्म हुई, इसके बाद अगली कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट हो गई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन ये पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने नोट किया होगा, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उससे पहले एक फोटो शूट होता है, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, इवन आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, चाहे अपने आप में प्रेस्टीज में इतना बड़ा टूर्नामेंट है नहीं, मगर सिंस आईसीसी का टूर्नामेंट है तो इस टूर्नामेंट से पहले भी एक फोटो शूट होता है। फोटो शूट में जो भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनके कैप्टन इकट्ठे होते हैं और ट्रॉफी के साथ फोटोज खिंचवाई जाती है। और इस इवेंट में देखिए, रोहित शर्मा पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर क्लैरिटी है नहीं। बीसीसीआई से रिसेंटली जब पूछा गया, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि अभी इसको लेकर डिसीजन हुआ नहीं है। 16 से लेकर 17 फरवरी कराची में रोहित शर्मा जाएंगे या नहीं जाएंगे। ना अब यहां पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को पाकिस्तान में जाना चाहिए फॉर दिस टूर्नामेंट या फिर नहीं। चले कुछ जाए, फोटोग्राफ्स यहाँ पे खिंचवाई जाएंगी एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही आती है, जब इंडिया ने इन प्रिंसिपल ओपनली ये कहा है कि हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, तो उसके बाद जब आपके कैप्टन जाते हैं कुछ फोटोज खिंचवाने के लिए, उससे जो ओवरऑल जो आपका पर्पस है ना कि आप पाकिस्तान को विजिट नहीं कर रहे, वो काफी हद तक डिफीट हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन,
आपके आप हिसाब लोगों से का क्या क्या ओपिनियन है? रोहित शर्मा आप को पाकिस्तान में जाना चाहिए 16 से लेकर 17 फरवरी में टूर्नामेंट साथ शुरू होने से विराट कोहली पहले, को भी या लेते फिर आप आना मानती है कि प्लीज। नहीं, इससे एक खराब मैसेज आएगा कि पूरी टीम तो यहाँ पे पाकिस्तान जा नहीं रही, सिर्फ कैप्टन क्यों जा रहे हैं? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रिसेंटली जयशंकर साहब जब यूएस गए तो वहां पे मीडिया ने इनसे पूछा कि पाकिस्तान के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जयशंकर साहब ने एक बहुत ही रैशनल बात कही। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड कभी भी बंद नहीं किया था। पाकिस्तान हाँ। ने इंडिया के साथ ट्रेड खुद रोक रखा है लंबे समय से, कई साल हो चुके हैं जब से आर्टिकल 370 का इशू सामने आया था। उसके अलावा इंडिया ने तो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है ये भी दिया हुआ था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये स्टेटस इंडिया को लंबे समय तक दिया नहीं, इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो ये स्टेटस है खत्म कर दिया। तो जयशंकर साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर ली कि रिलेशन नॉर्मलाइज हो, सिचुएशन इंप्रूव हो, मगर पाकिस्तान जब बेसिक चीजें नहीं करना चाहता कि ट्रेड रीस्टार्ट हो जाए, तो अगेन आगे फिर रिलेशंस कैसे इंप्रूव होंगी? और क्रिकेट की हाँ, अगर इसमें हम इंडिया बेचारा भी पर्सपेक्टिव क्या से भी करे। देखें ना, तो एक ऐसा देश जो इंडिया के साथ ट्रेड तक नहीं करना चाहता, क्या जेन्युइनली हमारी क्रिकेट टीम जो अपने आप में बहुत सारा रेवेन्यू लेके आती है वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया इज द सोल सुपर पावर जब बात आती है पैसे की, जब बात आती है रेवेन्यू की। इंडिया आज के आज ये बोल दे कि हम ऑस्ट्रेलिया को टूर नहीं करेंगे 20 साल के लिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के पूरे फाइनेंसेस हिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि इंडियन क्रिकेट टीम का विजिट करना ना विजिट करना ये इतना बड़ा इशू क्यों है। और ऐसा नहीं है कि इश्यू तो इस बहुत टूर्नामेंट बड़ा की है यार। कंट्रोवर्सीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक आखिरी कंट्रोवर्सी यहाँ पर एक और है जहां पर भारत इन्वॉल्व है नहीं, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए, इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम्स कर रही है पार्टिसिपेट। बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान में जैसे आप लोग जानते हैं तालिबान की सरकार है। तालिबान ने हर जगह विमेंस एजुकेशन, विमेंस स्पोर्ट्स, हर जगह इस पर बैन लगा दिया है, जो गलत है ना। अब कई देश हैं जिनके मिनिस्टर्स ओपनली ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैच है इसको खेलो ही मत, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बॉयकॉट कर दो टूर्नामेंट में। फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और देशों में ये आवाज उठ रही है कि अफगानिस्तान को बॉयकॉट कर दो, मतलब कि जब अफगानिस्तान का मैच आ रहा होगा ना, खेलो ही मत इनके अगेंस्ट। एक मैसेज सेंड करो कि तुम सिंस विमेन स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे रहे, एक्चुअली उसको बैन कर रहे हो, तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये भी सामने आ रही है कि ये पूरा टूर्नामेंट प्रॉपरली कंडक्ट हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। नाउ कई क्रिकेट प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जॉस बटलर बहुत ही फेमस इंग्लिश क्रिकेटर हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खेलते हैं आईपीएल में। इन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान का बॉयकॉट करना गलत होगा। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है उस टीम से, आप वर्बली ये बात रेज करिए कि देखो आप जो कर रहे हैं विमेंस क्रिकेट टीम के साथ, विमेंस स्पोर्ट्स के साथ, ये गलत है, मगर बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है। इंडिया ऑब्वियसली बॉयकॉट नहीं करने वाला इंडिया तो अफगानिस्तान कभी क्रिकेट ना टीम को, ना अफगानिस्तान से पाकिस्तान करेगा, बायकॉट करे, मगर बड़े अच्छे बाकी रिलेशन जो है। देश हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनका स्टांस देखना होगा कि क्या होने वाला है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये ऑब्जर्व करना कि अफगानिस्तान को लेकर ये सारी टीम्स क्या स्टांस लेंगी। खैर, फाइनली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो थॉट्स है शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और फाइनली मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा है कि ये 100% टैरिफ्स इंपोज कर देंगे इस ग्रुप पर अगर इस ग्रुप ने डॉलर को, यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी। बताइए किस ग्रुप को डोनाल्ड ट्रंप आई ने थिंक सो रिसेंटली ये ब्रिक्स, धमकी दी थी मेरा 100% ब्रिक्स टैरिफ है की? जवाब। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आसियान, ब्रिक्स, एससीओ या फिर सार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर करिए उत्तर जवाब, ठीक है। तो अभी इसके अंदर भी फाइनल हम लोगों को इस वीडियो के अंदर भी जो है वो क्लियर नहीं किया गया कि जो है वो रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज ये जो है एक लंबी चौड़ी बहस है। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर क्रिकेट को लेकर या पॉलिटिकल इशू, कोई भी किसी किस्म का भी इशू छिड़ जाए ना एक दफा, वो 10 से 20 दिन या
वो प्रोलॉन्ग ही होता जाता है, वो एक टाइम के अंदर या एक दिन के अंदर खत्म नहीं होता, चाहे वो इस चीज का फैसला हो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो इंडिया आएगा कि नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल होगा नहीं होगा, जर्सी के ऊपर नाम लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा पाकिस्तान का। मतलब इतने ज्यादा इश्यूज, इतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के आने से पहले जो वो मूवी को, एक पूरी मूवी के आने से पहले पहले उसका एक डायलॉग आता है, फिर जो है एक ट्रेलर आता है, फिर दूसरा ट्रेलर आता है, फिर कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो वो हिसाब हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो सास बहू का एक जो है ना, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा ही जो है ना ये बन चुका है। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू रोहित शर्मा को मतलब लाइक अकेले वो आ रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाए, और अकेले मतलब ज्यादा टीम है ना तो ज्यादा दिन रहेगी तो हैंडल करना आप हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा हो कि जो है वो नहीं आना चाहिए टीम को, और टीम ने ये भी फैसला किया कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड पर हो गया। ठीक है, वो आप लोगों का इशू था, आप लोगों ने नहीं अच्छा समझा उस चीज को, मैं टीम इंडिया की बात कर रही हूँ, तो ठीक है वो नहीं आए, वो उनकी मर्जी थी, तो वो उधर चले गए। और ये अभी भी ये रोहित शर्मा की और उनकी पूरी इंडिया की टीम की और उनका जो है वो बीसीसीआई की जो है वो ये पूरी उनकी जो है उनके ऊपर है कि वो रोहित शर्मा को भेजते हैं कि नहीं भेजते। अब हम पाकिस्तान वाले लोग इस चीज को जो है वो समझते हैं कि ये एक काइंड ऑफ इंसल्ट है हमारी हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। अगर रोहित शर्मा को ये फील होगा कि वो आना चाहिए, या उनकी पूरी टीम को और उनके जो है वो क्रिकेट बोर्ड को ये फील होगा पूरे इंडिया को, तो वो भेज देंगे। ठीक है, ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं, जयशंकर भी तो आए थे ना, तो रोहित शर्मा भी आ सकते हैं। तो एक दिन की या कुछ ही घंटों की तो बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2-3 फोटो ही खिंचवाओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आप चले जाए। मेहमान नवाजी का जरा हमारी भी देख ले कैसी होती है। तो गाइस आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा तो चलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय।